पिछले दिनों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी। इस राजकीय यात्रा के दौरान शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ समझौतों पर साइन किए। दोनों देशों के बीच हुए इन समझौतों को देखकर हर कोई यही कह रहा था कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती अब और आगे बढ़ गई है। कम से कम भारत तो यही कह रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां शेख हसीना के द्वारा किए गए इन समझौतों के खिलाफ है। उन्होंने तो शेख हसीना पर बांग्लादेश को भारत को बेचने तक का आरोप लगा दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना और भारत का इतना विरोध क्यों हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर पिछले सप्ताह 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आई थी। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम हसीना ने बांग्लादेश और भारत के बीच 10 समझौतों पर साइन किए। इसमें से 2 समझौते बेहद खास है। पहला तीस्ता नदी समझौता और दूसरा रेल ट्रांजिट सुविधा। जहां पश्चिम बंगाल तीस्ता नदी समझौते के खिलाफ है, तो वहीं बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां रेल ट्रांजिट समझौते से नाराज है। वहीं पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश वापस लौटकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा, यात्रा छोटी थी लेकिन फलदायी थी। मुझे लगता है कि ये यात्रा भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। वहीं बांग्लादेश का विपक्ष हसीना के खिलाफ हो गया है। विपक्ष ने शेख हसीना पर बांग्लादेश की जमीन को भारत को बेचने तक का आरोप लगा दिया, जिस पर शेख हसीना भड़क गई। दरअसल रेल ट्रांजिट समझौते के तहत भारत को बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर अपना माल रेल से एक हिस्से से दूसरे हिस्से सीधे पहुंचाने की सुविधा मिल जाएगी। भारत जुलाई में बांग्लादेश के रास्ते अपनी रेलें चला सकता है। ये समझौता भारत के लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि इससे रेलवे का समय और ईंधन दोनों बच जाएंगे और पूर्वोत्तर के राज्यों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। यानी भारत की ट्रेन भारत का सामान लेकर पश्चिम बंगाल बॉर्डर से बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, फिर बांग्लादेश की पटरी का इस्तेमाल कर पूर्वोत्तर के राज्यों तक सामान पहुंच जाएगी। और वहां का विपक्ष इसी सिस्टम के खिलाफ है। उनका ये कहना है कि समझौते से सिर्फ भारत को फायदा होगा और बांग्लादेश को नहीं होगा। जिसके बाद उन्होंने हसीना पर भारत को अपना देश बेच देने का आरोप लगा दिया। इस आरोप पर भड़ककर शेख हसीना ने कहा, मैं हमेशा देश के हितों की रक्षा करती हूँ। शेख हसीना इस देश को नहीं बेचती क्योंकि हमने इस देश को आज़ाद कराया है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हसीना देश बेच रही है, वही भारत के प्रभाव में आ जाते हैं। सैन्य शासक जिया इरशाद और खालिदा जिया ने पहले भारत विरोधी बातें कहीं और फिर उनके कदमों में जाकर बैठ गए। ये तो हमने खुद देखा है और जाना है। इन लोगों को बांग्लादेश के हित के बारे में बोलना नहीं चाहिए। बांग्लादेश और भारत के बीच इस नए समझौते के फायदों के बारे में अभी तक कोई ज्यादा स्पष्टता नहीं है, क्योंकि दोनों ही देशों की सरकार ने इसका ब्यौरा जारी नहीं किया है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इससे बांग्लादेश को कोई खास फायदा नहीं होगा। लेकिन अब हो सकता है कि विपक्ष को शांत करने के लिए हसीना बांग्लादेश से गुजरने वाली भारत की ट्रेनों पर टैक्स लगा दे। उम्मीद है जल्दी ही इस समझौते को लेकर दोनों देश पूरा ब्यौरा साझा कर दे, ताकि विवाद शांत हो जाए और दोनों देशों को इससे फायदा हो। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं शोएब। देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।